हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ओरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की टीजीटी की भर्ती आ गई है और इसका ऑनलाइन आवेदन आप लोग 26 दिसंबर से 24 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। 26 दिसंबर 2024 से 2025 के जनवरी के लास्ट महीने यानी 24 जनवरी तक आप कर सकते हैं। इस भर्ती में कुल मिलाकर 2129 पद आए हुए हैं, यानी 2129 पद आए हुए हैं, जिसमें से सबसे हाईएस्ट मैथ के लिए देखा जा सकता है कि मैथ के लिए सबसे ज़्यादा सीट आई हुई है और सबसे कम जो सीटें आई हुई हैं वो अपने उर्दू के लिए आई हुई हैं, जो कि 9 सीटें आई हुई हैं, है ना? तो आज हम लोग उर्दू के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या-क्या हम लोगों को पढ़ना है और फ्री बैच कब से स्टार्ट हो रहा है या जो भी इसके रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो अपना सिलेबस है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। उर्दू का ये है पेपर सेकंड का। पहले नंबर पर है हिस्सा अव्वल, सानवी और आला सानवी सतह पर हरूफ तहज्जी, एराब, इस्म और उसकी किस्में आपको पढ़नी है, सिफत और उसकी किस्में देखनी है आपको, फ़ेल और उसकी किस्में देखनी है, मुश्तक और मुरक्कब अल्फाज देखने हैं। देखो, इसमें सिर्फ इस्म को दिया है, सिफत को दिया है, फ़ेल को दिया है ना? लेकिन आपको हर्फ भी पढ़ना है, यानी कंप्लीट ग्रामर जो आपको पढ़नी है, कंप्लीट ग्रामर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ इसमें दिया है कि ज़मीर को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है। तो कंप्लीट आपको उर्दू कवायद पढ़ के जाना है, ठीक है? जिन्स है, तादाद है, हालात और उसकी सूरतें हैं, यानी जो हमारी हाल, माजी और मुस्तकबिल और उसकी सूरतें क्या-क्या हैं। मुफ़रद और मुरक्कब जुमले हैं, मुफ़रद और मुरक्कब हरूफ जिसको बोलते हैं, है ना? मुफ़रद और मुरक्कब जुमले हैं। उसके बाद रमूज़ औक़ात हैं और जैसे सख्ता हो गया, वक़फ़ा हो गया, राब्ता, तफ़सीला, ख़त्मा, वावैन, फ़जाइया, ये जो निशान होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गए, है ना? तो सवालिया निशान इसको बोलते हैं, है ना? तो ये यही है। फ़जाइया हो गया और सवालिया हो गया, ख़त, क़ौसीन और ज़ंजीरा, ये आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। यहाँ तक तो अभी तक किसका सिलेबस चल रहा है? आपको अगर आपने रीट का दिया होगा एग्ज़ाम, तो आप समझ रहे होंगे कि ये अभी तक जो सिलेबस चल रहा है, ये रीट का चल रहा है ना? तो अगर आप रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप रीट की तैयारी से आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। रीट में भी यही पूछा जाएगा, हरूफ़ तहज्जुद, एराब, इस्म की सभी किस्में, तादाद, हालत और सूरतें, मुफ़रद और मुरक्कब हरूफ, रमज़ औक़ात, ये भी पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ से अर्ज़ी, ये अर्ज़ी जो है, अर्ज़ी नवेशी का तरीका, ये रीट में नहीं पूछा जा रहा है, ये सिर्फ़ इसी में पूछा जाएगा। तो अर्ज़ी नवेशी का तरीका आपको आना चाहिए, आपको पढ़ना है। मज़मून नवेशी का तरीका, ये पीडीएफ की ऐसी ही वो है, क्वालिटी वही थी, इसी वजह से थोड़ा-सा आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेनी चाहिए। तो अर्ज़ी और नवेशी का तरीका, मज़मून नवेशी का उसूल और खतूत निगारी, निजी ख़त, सरकारी ख़त और तहनीती ख़त और उसके बाद मुतज़ाद, मुतरादिफ़, मुहावरात, ज़रबुल मिसाल, हिस्सा 2 में अब शुरू हो जा रहा है। ये आप में हिस्सा फर्स्ट में इतनी चीज़ें, यानी कवायद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, सब आपको कवायद से रिलेटेड पढ़ के ये जाना है। अब देख लेते हैं हिस्सा 2 में क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का है ये। और तशबीह आपको पढ़ना है, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल और कुनाया। ईहाम गोई, तजाहिल आरिफाना, तज़ाद, तलमी, तनसीकुस सिफ़ात, हुस्न तालील, मुबालगा आराई, लफ़ नस्र और मिलात नज़र, यानी कंप्लीट आपको इल्म बयान और इल्म बदी पढ़कर ही जाना है ना? कंप्लीट आपको इल्म बयान और इल्म बदी पढ़ना है। उसके बाद तजनीस और इश्तिकाक हो गया, ये उसी में आ जाएगा, इल्म बयान और इल्म बदी में ही आ जाएगा। मुंदरज दिल की तारीफ़ें, गज़ल, कसीदा, मरसिया, रुबाई, मसनवी, कता, मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, मुअर्रा और आज़ाद नज़्म, यानी कंप्लीट जितनी भी तरीके से हम लोग शेरी असनाफ़ देखते हैं, शेरी असनाफ़ सभी को पढ़कर आपको जाना है। उसके बाद है दक्कन में उर्दू मसनवी की इर्तिका, शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की इर्तिका 1857 तक पढ़ना है, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इर्तिका 1857 तक,
अलीगढ़ तहरीर की अदबी खिदमत क्या क्या थी वो पढ़ना है। जदीद शायरी में आपको गज़ल पढ़ना है और गज़ल के सामान्य हयात उनकी यानी हालात ज़िंदगी भी उस शायर की पढ़नी है और उसने क्या क्या गज़लें लिखी हैं वो उस पर भी नज़र डालनी है। तो शाद अज़ीमाबादी को जदीद में पढ़ना है, शोरा की गज़ल गोई और सवाने से मुताल्लिक सवालात, ठीक है? इसमें गज़ल गोई से भी सवाल बनेंगे और उसके सवाने उम्र से यानी हालात ज़िंदगी से भी सवाल बनेंगे। तो साद अज़ीमाबादी, फ़ानी बदायूनी, असगर गुंडवी, हसरत मोहानी, मजरूह सुल्तानपुरी, फ़राग गोरखपुरी और नासिर काज़मी को आपको पढ़ के जाना है। ये गज़ल गो शोरा जो कि जदीद में आते हैं। उसके बाद क्या है नज़्म। नज़्म में आपको पढ़ना है मुंदरजा ज़ेल शोरा की नज़्म निगारी और सामान्य उम्री, है ना? पढ़ना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, जोश मलिहाबादी, अख्तर शिरानी, नून मीम राशिद, मीरा जी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अली सरदार जाफ़री और अख्तरुल ईमान की नज़्में देखकर जानी है और फिर उनके हालात ज़िंदगी भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद है जदीद उर्दू नस्र में नावल निगारी, अफ़साना निगारी, ड्रामा निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी और रापुतास निगारी भी आपको देखकर जाना है। उसके बाद है उर्दू ज़बान की आगाज़ व इर्तिका, लिसानियत के मुतालिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो लिसानियत के मुतालिक उर्दू ज़बान की आगाज़ व इर्तिका आपको पढ़ना है और उसके उर्दू ज़बान के इब्तिदा से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या पेश किया है, महमूद हुसैन ख़ान ने क्या पेश किया है, मसऊद हुसैन ख़ान ने क्या पेश किया है और महमूद शिरानी ने क्या पेश किया है ना? सभी के शौकत सब्ज़वादी ने क्या पेश किया है, तो सभी के नज़रिए को आपको देखकर जाना है और उस ज़बान की इर्तिका कैसे हुई, वो देखकर जाना है। ठीक है? अब मुंदरजा ज़ेल शोरा अदबा के शामिल निसाब तख़लीक़ात से मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाएँगे। आपको मीर तक़ी मीर की मुकम्मल गज़ल देकर जानी है, कौन-सी है? तो था मिस्तियारे हुस्न से उसके जो नूर था उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये मुकम्मल गज़ल आपको देखकर जानी है और मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी भी आपको देखकर जानी है। ख्वाजा मीर दर्द के हैं मदरसा या देर था या काबा या बुतखाना और फिर तुझी को जूँया जलवा फरमा न देखा। ये मुकम्मल गज़ल आपको देखकर जानी है। शेख इमाम बस के मेरा सीना है मशरिक़ आफ़ताब है दाग़ हिजरा का। ये नूर है रूए मैं जबी का, है ना? ये आपको देखकर जाना है। ये शेख इमाम बख्श नासिक का है मुकम्मल गज़ल और इनकी हालात ज़िंदगी भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है? और उसके बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश का है हिबाब आसा में दम बरतता हूँ तेरी आशनाई का और फ़रेब हुस्न से गबरू मुसलमा का चलन बिगड़ा, है ना? मिर्ज़ा असदुल्ला खां का इशरत कतरा है दरिया हमें फ़ना हो जाना, महरम नहीं है तू ही नवाहे राज़ का। हकीम मोमिन खान मोमिन का आखिर उम्मीद ही से चारा हरमा हो गया, असर उसका ज़रा नहीं होता वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और फिर हसरत मोहानी का निगाहे यार जिसे आशनाए राज़ करे, फ़ानी बदायूनी का माले सोज़े गम हाय निहान। उसके बाद फ़ानी बदायूनी का है और फ़राग गोरखपुरी का है, ये मेरी सुरमई फ़िज़ाओं का कुछ कम ना हटें और मुकम्मल गज़ल आपको देखकर जानी है। एक शब गम वो भी थी, ये भी आपको मुकम्मल गज़ल इनकी देखकर जानी है और इनकी हालत ज़िंदगी भी देखकर जानी है। अब आ जाते हैं कुछ नज़्म निगार के ऊपर नज़ीर अकबराबादी मुफ़लिसीन की नज़्म है, इसको देखकर जाना है और नज़ीर अकबराबादी की सवाने उम्री भी देखकर जाना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली का है मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम, ये देखकर जाना है। अल्लामा इकबाल की ख़िज़्र राह और जोश मलिहाबादी की किसान, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की सुबह आज़ादी, अख्तरुल ईमान का एक लड़का, सर सैयद अहमद खां का अपनी मदद आप ही और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सच और झूठ का रिज़्मनामा, अल्ताफ़ हुसैन हाली की गालिब की शायरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली की मदोजज़र इस्लाम भी देखकर जाना है और फिर गालिब की शायरी ये मज़मून में आ जाएगा, दोनों चीज़ आपको देखकर जानी है, ठीक है? और फिर शिबली नुमानी का मज़मून है शायरी क्या है? अब्दुल हक का मज़मून है हाली और मेहदी इफ़ादी का उर्दू लेक्चरर के अनासिर ख़म्सा, रशीद अहमद सिद्दीकी, शेख ओ पीर, ये आपको देखकर जानी है। अब हिस्सा शो में आ जाते हैं जो कि पेडागॉजी का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा यानी बच्चों को पढ़ाएँ कैसे और ये आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब यहाँ से पेडागॉजी के क्वेश्चन शुरू हो जाएँगे कि ज़बान की महारतें पढ़ना, लिखना ये आपको आना चाहिए, है ना? हुरूफ़-ए-तहज्जी का तरीका, सूती, लफ्ज़ वाले तरीका, जुमला वाले तरीका, किस्सा वाले तरीका, ये सब आपको देखकर जाना है। अब जदीद तरीका लिखने में पिश्तौलॉजी, मॉन्टेसरी और पढ़ो-लिखो तरीका क्या है? और उसके बाद एक और कुछ और दिया है कि तदरीसी तरीक़ेकार बयानिया तरीक़ेकार
तरीका है, तफवीज़, मसले का हल, तहकीकी तरीका, जितनी चीज़ आप पेडागोजी में पढ़े हुए हैं, अगर आपने रीड दिया हुआ है या फिर सीटेट दिया हुआ है, जो भी चीज़ पेडागोजी में पढ़े हुए हैं, तो उसकी पेडागोजी एक बार दोहरा लीजिएगा। पढ़ाने की तरकीब और महारतें ये आपको आने चाहिए, और फिर असबाक की तदरीस किस तरीके से करेंगे, ये आपको नसरी असबाक, तदरीस अखबार और फिर तदरीस कवायद। तो ये सब हो गया आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पर for the competitive examination for the post of the senior second, the question paper will be carry 300 मार्क्स, और ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी 2.5 घंटे का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन होगा और 300 मार्क्स का होगा। ये नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी आप नेगेटिव मार्किंग है, एक चौथाई आपकी मार्किंग कट जाएगी अगर आपने कोई चीज़ गलत किया तो ये हो गया हमारा सिलेबस। और इसके मुतालिक अगर आप फ्री बैच चाहते हैं, जबकि फ्री बैच हमारी जानिब से नेट JRF का चल रहा है, नेट JRF का फ्री बैच चल रहा है, साथ ही साथ रीट 2025 जो फरवरी में होगा उसका फ्री बैच चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वाले का सेकंड ग्रेड भर्ती का उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट किया जाए, तो फिर आपको एक नंबर है 8604609069, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है कि हम तैयारी करना चाहते हैं सेकंड ग्रेड की, ताकि जल्दी से जल्दी बैच लेकर आ सकें। अगर बाई चांस ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि बहुत बच्चे हैं नहीं, सिर्फ 9 सीट है, और 9 सीट पर जो भी बच्चे रहेंगे उर्दू के वो फाइट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग बता दे रहे हैं कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं सेकंड ग्रेड के, तब उस हिसाब से हम लोग बैच लेकर आएंगे। ये ना हो कि मतलब बैच लेकर आएँ और 1-2 सिर्फ लोग रहेंगे, तो अपनी मेहनत करना भी अच्छा नहीं लगता, जबकि हर चीज़ फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ही जल्दी बैच लेकर आ जाएँ, तो आप लोग ये तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। अगर मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ, फ्री बैच लेकर आइए, हम तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो फ्री बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा और फिर नोट्स वगैरह सब फ्री आपको दे दी जाएँगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आज के लिए, आज के बैच के बारे में, जो सेकंड ग्रेड का वैकेंसी आई है उसके बारे में। और कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर 8604609069 इस नंबर पर आप मैसेज करके कोई और जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।